सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम इस टाइम पर जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेरे भाई अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनका एग्जाम आने वाले दिनों में है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मेरे भाई इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, पिछली शिफ्टों पर आधारित वाले सवाल आपको करवाने वाला हूं। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे बता दो कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। तो देखो मेरे भाई, एक निश्चित कूट भाषा में वैक्सीन को इस तरीके से लिखा जाता है, सिरिंज को इस तरीके से लिखा जाता है, उसी भाषा में बताओ नीडल को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, इस सवाल को करने का सबसे सिंपल तरीका है कि इनकी नंबरिंग दे दो। तो देखो भाई, इनकी नंबरिंग देते जाओ। वी आएगा 22 नंबर पर, ए 1 पर आएगा, सी 3 पर, अगला सी 3 पर, आई 9 पर, एन 14 पर, ई आएगा 5 पर। इसको देखेंगे, डब्ल्यू 23 पर, सी 3 पर, एफ 6 पर, जी आएगा 7 पर, एन 14 पर, टी 20 पर, एल आएगा 12 पर। तो देखो 22 में 1 जोड़ेंगे 23, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 में 6 जोड़ेंगे 20 और 5 में 7 जोड़ेंगे 12। 1 2 3 4 5 6 7। तो सेम काम अब तुम कर लो इसमें। एन आएगा 14 पर, ई आएगा 5 पर, अगला ई भी 5 पर, डी आएगा 4 पर, एल 12 पर, ई 5 पर। इसमें मेरे भाई 1 जोड़ेंगे 15, 15 नंबर पर ओ आता है। इसमें 2 जोड़ेंगे 7, 7 नंबर पर जी आता है। इसमें 3 जोड़ेंगे 8, 8 नंबर पर एच आता है। इसमें 4 जोड़ेंगे 8, फिर भी एच आएगा। इसमें 5 जोड़ेंगे तो 17, 17 नंबर पर क्यू। इसमें 6 जोड़ेंगे तो 11, 11 नंबर पर के। ओ जी एच एच क्यू के। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी, उनके हो गए भाई मजे। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस तरह के सवाल आप लोगों से पेपर में पूछे जा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम आने वाले दिनों में है, उन सभी बच्चों के लिए ये पीडीएफ रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि मेरे भाई इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एक्स्ट्रा डिटेल में मिलेंगे, साथ में उसी पैटर्न पर मिलेंगे जिस पैटर्न से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर कोई बच्चा मन लगाकर ध्यान से पीडीएफ को पढ़ लेता है तो सिलेक्शन के काफी नजदीक वो पहुंच जाएगा। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकता है। और मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम में अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल जाते हैं तो ये एकदम से बेस्ट बात हो जाएगी। जिनको चाहिए मैसेज कर दो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है। किसी कोड भाषा में ट्रक्स को इस तरीके से लिखा गया, वेस्ट को इस तरीके से लिखा गया, उसी कूट भाषा में बताओ फैंटेसी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये सवाल तो बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी आपको इस सवाल में नहीं करना। तो देखो भाई, TRUCKS, TRUCKS, आगे आ जाओ, GIF, उसके बाद में XPH, XP और H। तो अगर तुमको
थोड़ी बहुत भी रीजनिंग आती है तो तुमको पता होगा कि टी का उल्टा जी होता है, आर का उल्टा आई, यू का उल्टा एफ, सी का उल्टा एक्स, के का उल्टा पी और एस का उल्टा एच। तो एफ का उल्टा यू होगा, ए का उल्टा जेड होगा, एन का उल्टा एम होगा, टी का उल्टा जी होगा, ए का उल्टा जेड होगा, एस का उल्टा एच होगा और वाई का उल्टा बी होगा। तो यू जेड एम, फिर उसके बाद में ठीक है जी जेड एच बी, जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके तो भाई मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखो भाई, अगला सवाल आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। फटाफट कमेंट करो भाई सारे के सारे बच्चे, फिर देखते हैं कि कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो ध्यान से देखो भाई, अगर दोस्त 39 में अगर मैं कितना जोड़ूंगी 53, सर 39 में अगर तुम 14 जोड़ दो तो 53 हो जाएगा। 108 में अगर 41 जोड़ दो तो 149 होगा। 149 में अगर तुम 50 जोड़ दो तो 199 होगा। सर ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई, तो एक बार और डिफरेंस ले लो। 41 में अगर 9 जोड़ दो तो 50 होगा। उसी तरीके से 14 में अगर 9 जोड़ दो तो 23 आंसर आएगा। फिर मेरे भाई 14 में 9 जोड़ोगे तो आंसर आएगा क्या 23, ठीक है 23 आंसर आएगा। तो 53 और 23, हाँ 53 और 23 जोड़ेंगे तो आंसर आता है 76, जो कि ऑप्शन 1 में देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। तो देखो एक बार 14 आया, एक बार 41, 90, तो इन दोनों में 9 जोड़ेंगे तो 50 होगा। तो 14 में 9 जोड़ेंगे तो 23, और 53 और 23 कितना होता है 76 होता है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प प्रस्तुत शब्दों के ऐसे सही क्रम को घोतक है जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखते हैं। मेरे भाई इन मैं तुमको ये 5 शब्द दे दूं और तुमसे पूछूं कि बताओ इनको इंग्लिश डिक्शनरी में लिखो, तो पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे और पांचवे पे कौन सा। तो मेरे भाई देखो ऑप्शनों देखो, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक और इसमें भी एक। सारे ऑप्शनों में शुरू में एक वाला है, ऐसे करो एक वाले को तो हटा ही दो। अरे देख के भी क्या करोगे, आएगा तो एक ही, क्योंकि सारे ऑप्शनों में ये तो फिर आगे चलो। देखो सब में पी है हटा दो, सब में ई है हटा दो, इसमें एन आया, इसमें आर, इसमें भी आर और इसमें भी आर। अब मुझे बताओ जब तुम ए बी सी डी बोलना स्टार्ट करते हो तो एन पहले आता है कि आर पहले आता है। आप बोलेंगे सर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन, ठीक है, एन के बाद में ओ पी क्यू आर। तो आर तो बाद में आता है, एन आता है पहले। तो एन पहले आता है मतलब ये वाला पहले आता है, एक के बाद में आएगा 2। तो ये ऑप्शन तो तुम्हारा गलत है। फिर देखो सर इसमें भी आर, आर और आर, इनको भी हटा दो। एम आता है 13 नंबर पर, एस आएगा 19 नंबर पर, सी आएगा 3 पर। एम पहले आता है कि एस पहले आता है कि सी पहले आता है, सर सी पहले आता है। तो सीधी सी बात है 2 के बाद में 5 आए, 1 2 5, राइट आंसर तुम्हारा बी होगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कथन और निष्कर्ष का सवाल है, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखो भाई आप लोगों से बोला गया कि सभी के एस हैं, जितने भी के हैं, जितने भी के हैं वो सारे के सारे एस हैं, ठीक है। कोई भी एस बी नहीं है तो फिर बी को मेरे भाई अलग बना दो। कुछ बी आपके टी है, कुछ बी आपके टी है। अब सवाल को देखो, कोई भी के बी नहीं है क्या, बिल्कुल मेरे भाई
कोई भी के आपका बी नहीं है, नहीं हो सकता यार। क्यों होगा मेरे भाई, देखो सवाल में बोला है कि एस जो है बी नहीं है, तो ये जो एस है ना, एस ये आपका बी नहीं है। तो जब ये एस, भाई एस तो बाहर है, जब ये बाहर वाला ही इसके टच नहीं हो रहा तो के तो इसके अंदर है, ये कैसे टच होगा इसके, नहीं हो पाएगा। मतलब ये बात तो सही है। कुछ टी एस नहीं है क्या, बिल्कुल मेरे भाई देखो टी, कुछ टी तुम्हारे किसके अंदर आ रहे हैं, इस बी के अंदर आ रहे हैं। और सवाल में तो पहले ही बोला है कि एस तो बी है ही नहीं, तो कुछ टी एस नहीं है, बिल्कुल मैं देखो ये वाले अगर एस हो भी जाए तब भी ये वाले तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये वाले तो किस में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं, और बी तो एस नहीं है। इसका मतलब मेरे भाई ये बात भी सही है। कुछ टी बी है क्या, बिल्कुल मेरे भाई कुछ टी बी है, देखो ये रही, इसका मतलब ये बात भी सही है। फिर तुमसे बोला कि सभी बी के होने की संभावना है क्या, जितने भी जो बी हैं इन सब के होने की संभावना है क्या, नहीं है मेरे भाई, क्योंकि एस जो है बी नहीं है, एस जो है बी नहीं है। तो जब ये बाहर वाला ही बी नहीं, इसके टच नहीं होती, अंदर वाला कैसे टच होगा इसके, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये गलत है। तो केवल 4 अनुसरण नहीं करता, केवल 4 अनुसरण नहीं करता। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन 1 उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सभी बच्चे बताएंगे कि इन खाली स्थानों में मैं क्या रखूं ताकि हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाए। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। बड़ा सिंपल सवाल है यार, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, एल के बाद में एम है और एम के बाद में फिर से एल है, तो इसी को पकड़ लो, आंसर आया। दे भाई एल के बाद में एम है, तुम भी एल के बाद में एम लिख दो, एम के बाद में एल है, एम के बाद में एल लिख दो। तो एल एम एल, एल एम एल, एल एम एल, एल एम एल एम एल, एल एम एल, एल एम एल, ठीक है मेरे भाई। फिर यहां पर तुम्हारा फिर से क्या आएगा मेरे भाई, आपका एल आएगा, ठीक है भाई। देखो अब देख लो, एल एम एल, एल एम एल, एल एम एल, और उसके बाद में फिर से एल एम, तो बन गया मेरे भाई। तो पहले खालिस्तान में एम भरा, फिर तुमने एल भरा, फिर तुमने एल भरा, फिर एम भरा और फिर एल भरा, तो एम डबल एल एम एल। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया। सवाल देखो मेरे भाई, सीमा, सॉरी सीमा नहीं है, रीमा है। रीमा अपने घर से प्रारंभ करके पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है, फिर मेरे भाई वो दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर साइकिल चलाती है, फिर दाएं मुड़ती है और अपने स्कूल पहुंचने के लिए x किलोमीटर साइकिल चलाती है। बिंदु ए उसके स्कूल के दक्षिण में है, साथ ही उसके घर से पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बताओ x का मान क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा, कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो मेरे भाई देखो, यहां पर मान लो कि रीमा का घर है, यहां पर रीमा का घर है। अब रीमा बोलती है कि पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर जाएगी, पश्चिम की ओर जाएगी कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है भाई। कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ेगी और 6 किलोमीटर जाएगी, फिर मेरे भाई यहां से दाएं मुड़ेगी और 6 किलोमीटर जाएगी, फिर वह दाएं मुड़ती है और अपने स्कूल पहुंचने के लिए x किलोमीटर साइकिल चलाती है। बिंदु ए उसके स्कूल के दक्षिण में है और साथ ही उसके घर से पश्चिम में 2 किलोमीटर है। तो घर से मेरे भाई पश्चिम में 2 किलोमीटर है, तो यहां पर कोई बिंदु ए है, पश्चिम में 2 किलोमीटर में है। तो मेरे भाई रीमा x किलोमीटर साइकिल चलाती है, मेरे भाई x किलोमीटर साइकिल चलाएगी और मेरे भाई यहां से वो बिंदु ए पर जाएगी। तो मेरे भाई ये पूरा टोटल 4 है, तो 4 में अगर 2 ये है तो 2 ये होगा, तो ये टोटल भाई देखो 2 ये है तो ये भी 2 होगा। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट, भाई सवाल में यही तो बोल रहा है कि 4 किलोमीटर पश्चिम में गई,
6 किलोमीटर दाएं गई, फिर x किलोमीटर दाएं गई, फिर बिंदु ए पर पहुंच, लेकिन नीचे दक्षिण भाई ठीक है, बिंदु ए स्कूल के दक्षिण में, तो स्कूल के दक्षिण में ही तो है, उसके घर से पश्चिम में है, उसके घर से पश्चिम में ही तो है 2 किलोमीटर। तो मेरे भाई अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी, और अगर ये 2 है तो फिर ये भी 2 होगा। तो राइट आंसर तुम्हारा डी होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहां पर आर है, आर आएगा 18 पर, सॉरी ऐसे कर लो, ऑप्शनों को देख लो भाई, इसमें भी जे है, इसमें भी जे, इसमें भी जे, इसमें भी जे, तो सारे ऑप्शनों में शुरू का अक्षर जे है। तो ऐसे करो, शुरू वाले अक्षर को तो हटा दो, शुरू वाला अक्षर तो जे होगा। आगे आ जाओ, एस आएगा 19 पर, पी आएगा 16 पर, कितना कम किया है सर? 3 कम किया, तो 16 में से 3 कम करेंगे, 13 नंबर पर एम आएगा, एम आएगा, ये ऑप्शन गलत। फिर मेरे भाई 2 नंबर पर बी आएगा और 5 नंबर पर ई आएगा, 2 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 नंबर पर एच। फिर आगे आ जाओ मेरे भाई, एच आएगा तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर आगे आ जाइए तो मेरे भाई जी आता है 7 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, और 9 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 11, 11 नंबर पर के, जे एम एच के। तो जे एम एच के जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। आओ भाई अगले सवाल को देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो मेरे भाई ठीक है, देखो एक बार छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या। तो सर ये क्या लोचा चल रहा है? तो मेरे भाई लोचा ठीक है, लोचा बिल्कुल सही है। देखो भाई 13 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो 26 आएगा, 26 में से 3 घटाऊंगा तो 23 आएगा, फिर 23 गुणा में 5 करूंगा तो 115 आएगा, 115 में से अगर मैं 7 घटाऊंगा तो 108 आएगा। तो मेरे भाई देखो 2 3 5 7 ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है। तो 7 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है? देखो 8 में तो 2 का भाग जाता है, 8 तो नहीं हो सकता। 9 में 3 का भाग जाता है तो 9 भी नहीं हो सकती। 10 में 2 का भी जाता है, 5 का भी। तो मेरे भाई 2 3 5 7 इसके बाद में अभाज्य संख्या आती है 11। अब देखो एक बार गुणा, एक बार माइनस, एक बार गुणा, एक बार माइनस, एक बार गुणा। तो 108 गुणा में 11 कर दो, 108 गुणा में 11 कर दो, तो 11 8 88 और 11 एकम 11। तो यही आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, अब 16 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो 22 हो जाएगा, लेकिन 14 में तो फिर 5 जोड़ना पड़ेगा। तो सर ये तो अलग सा कुछ हो गया, ठीक है भाई, ये तो अलग सा कुछ हो गया, कुछ और लॉजिक इसमें हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है भाई। कुछ और लॉजिक लगाएंगे तो 28 को और 22 को जोड़ेंगे तो 50, ठीक है 50, लेकिन ये तो 16 रह गया, ठीक है, इससे भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। और हम लोग इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं? 16 दूना 32, 14 दूना 28, ठीक है, तो ये आंसर भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ ठीक, ये लॉजिक लगा लो भाई। देखो 28 में से 22 को घटाओ तो कितना बचेगा मेरे भाई? 6 बचेगा, और 6 में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो आंसर 16 हो जाता है, जो कि है यहाँ पर। इसमें देखो 23 में से 19 घटाओगे तो 4 आएगा, और 4 में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो आंसर 14 हो जाएगा, जो कि है यहाँ पर। तो इसमें देखो मेरे भाई 31 में से 26 घटाओगे तो 5 आएगा, और 5 में अगर 10 जोड़ दूं तो 15 हो जाएगा।
जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। तो इसको घटाएंगे 6 में 10 जोड़ेंगे 16, इसको घटाएंगे 4 10 जोड़ेंगे 14, इसको घटाएंगे 5 10 जोड़ेंगे 15। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से एक निश्चित तरीके से समान है, एक अलग है, अलग अक्षर समूह का चयन करें। तो मेरे भाई ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका होता है कि इनकी आपको नंबरिंग देनी होती है। तो नंबरिंग दे दो भाई एम एस, एम आएगा 13 पर, एस आएगा 19 पर, क्यू आएगा 17 पर, यू आएगा 21 पर, ओ यू ओ 15 पर आएगा, यू 21 पर आएगा, पी आएगा 22 16 पर, पी आएगा 16 पर और वी आएगा 22 पर। देखो भाई 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19, 17 में 4 जोड़ेंगे 21, 15 में 6 जोड़ेंगे 21 और 16 में 6 जोड़ेंगे 22। इसमें भी 6 जोड़ा, इसमें भी 6 जोड़ा, इसमें भी 6 जोड़ा, इसमें 4 जोड़ा, मतलब यही तुम्हारा गलत है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत है। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।